नमस्कार फ्रेंड्स। जीव विज्ञान की सीरीज में भाग 20 में आज हम बायोलॉजी से संबंधित विविध प्रश्नों को देखने वाले हैं। बायोलॉजी की सीरीज में यह हमारा अंतिम वीडियो है और इसके बाद बायोलॉजी के जितने भी वीडियो हैं उन सभी को कंबाइंड कर मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आप सुविधा अनुसार एक जगह पर देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जीव विज्ञान विविध भाग 20। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? सही उत्तर है एक एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, मानव में कौन सा अंग ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ साथ शरीर के संतुलन का भी कार्य करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है कान। कान हमारे शरीर का संतुलन करने का कार्य भी संपादित करता है। नेक्स्ट है, मानव कर्ण में सुनने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है कर्ण के कॉक्लिया द्वारा। नेक्स्ट है, कर्ण के किस भाग द्वारा संतुलन का कार्य किया जाता है? तो यह है कर्ण में उपस्थित एम्पुला, सैकुलस तथा यूट्रिकुलस के श्रवण कुटों द्वारा। कर्ण के किस भाग द्वारा संतुलन का कार्य किया जाता है? तो संतुलन का कार्य करने वाला जो कान का भाग है वह है एम्पुला, सैकुलस तथा यूट्रिकुलस। श्रवण कूट है, इनके द्वारा संतुलन का कार्य किया जाता है। आगे बात करते हैं, आंख के पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह आपको याद रखना है, मीबोबियन ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं, गोल कृमि में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो गोल कृमि में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो सही उत्तर है किसी प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंखों की सुग्राहिता सबसे ज्यादा किस रंग के लिए होती है? तो कौन सा रंग है जिसके लिए आंख सबसे ज्यादा सुग्राह होते हैं? तो यह है हरा और पीला। वैसे बीज जो हर वर्ष बदल दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बीजों को संकर यानी कि हाइब्रिड बीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में किसका उपयोग होता है? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खियों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मरीज के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह दर्पण है अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निश्चेतक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब ऑपरेशन वगैरह करना हो तो मरीज को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह सामान्य पदार्थ है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन से जंतु अपने शरीर के तापक्रम को एक समान बनाए रखता है? तो यह है गर्म रुधिर वाले जंतु, यानी कि गर्म रक्त वाले जो जंतु हैं वे अपने शरीर के तापक्रम को एक समान बनाए रखते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव किसे माना जाता है? तो यह है स्केविड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शार्क मछली में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो शार्क मछली में देखा जाए तो कोई भी हड्डी नहीं होती है, यह ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, मकड़ी को कीट क्यों नहीं माना जाता? तो मकड़ी कीट की श्रेणी में क्यों नहीं आती है? वह इसीलिए क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं। आगे बात करते हैं, मानव शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? तो यह है जल से। तो लगभग 65% जो भाग है हमारे शरीर का वह जल से बना हुआ होता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो यह मछली जो है मच्छर के नियंत्रण में सहायता करती है, उसके लार्वा को खा जाती है। तो इसका नाम है गैम्बूसिया। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो यह है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो कूल्हे के जोड़ को जब प्रतिस्थापन किया जाता है तो यह आर्थोप्लास्टी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, समुद्री खरपतवार किसका मुख्य स्रोत माना जाता है? तो यह है आयोडीन का मुख्य स्रोत। समुद्री खरपतवार आयोडीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। कपास का मुख्य घटक क्या है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कपास का मुख्य घटक है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर, ईस्ट और मशरूम क्या है? ये सभी कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकन नामक मिश्र जीव किसके बने होते हैं? तो लाइकन का निर्माण किससे होता है? यह कवक और शैवाल के मिलने से बनता है लाइकन। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस फसल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है धान। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सीरा सर्वोत्तम कच्चा माल माना जाता है, तो किस संबंध में सबसे अच्छा कच्चा माल माना जाता है? तो यह है पावर अल्कोहल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन हॉल के लिए किसे जिम्मेवार माना जाता है? तो ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को जिम्मेवार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन हेतु किस गैस को जिम्मेवार माना जाता है?
तो भूमंडलीय तापन हेतु कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को मुख्य रूप से जिम्मेवार माना जाता है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में योगदान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है और यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो किन किरणों के द्वारा ऐसी संभावना बढ़ जाती है? तो सूर्य में जो उपस्थित पराबैंगनी किरण है उनके कारण त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइन किससे प्राप्त होती है? हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। अफीम में पाए जाने वाला मुख्य अवयव क्या है? तो इसमें है मार्फिन। अफीम में मुख्य रूप से मार्फिन होता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है देहरादून। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। किस यंत्र को SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है? तो SA नोड्स के नाम से जाने जाने वाला यंत्र है पेस मेकर। मानव हड्डियों में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? तो कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक उपस्थित होता है मानव हड्डियों में। अगला प्रश्न, शरीर की वह कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता होती है क्या कहलाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोशिकाओं को स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीव माना जाता है। तो कौन सा जीव है जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया? तो यह है डॉली भेड़। अगला क्वेश्चन है, परख नली शिशु में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह होती है माता के शरीर के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है एथिलीन। एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। आर्कीबैक्टीरिया का एक समूह किस गैस के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो यह है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग का मुख्य कारण होता है लाइकोपीन। प्रथम पोषक स्तर के तहत किसे माना जाता है? सही उत्तर है हरित पादप, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं उन्हें प्रथम पोषक स्तर माना जाता है। वह पौधे जो यांत्रिक सहारे हेतु दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं क्या कहलाता है? तो यांत्रिक सहारा यानी कि अवलंब की जिनकी जरूरत होती है जिन पौधों को, उन्हें एपीफाइट्स कहा जाता है। मानव हृदय का पहला प्रतिस्थापन दक्षिण अफ्रीका में किसके द्वारा किया गया था? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो आपको देश भी याद रखना है, कई बार देश भी पूछा गया है। निर्जलीकरण की अवस्था में समान रूप से शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। जब भी डिहाइड्रेशन की स्थिति होती है, शरीर में पानी की कमी होती है, तो उस स्थिति में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। और हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हम अक्सर नींबू पानी पीते हैं जिसमें नमक भी मिला हुआ होता है। तो यह इसीलिए होता है ताकि हमारे शरीर में जो निर्जलीकरण हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। खाने में प्रयुक्त होने वाला लौंग क्या है? तो लौंग पुष्प कलिका है। नेक्स्ट है, लहसुन में पाई जाने वाली विशेष गंध का क्या कारण है? लहसुन में पाई जाने वाली विशेष गंध का कारण है सल्फर यौगिक। प्याज से किस अम्ल के निष्कासित होने के कारण उसके काटने पर आंखों में आंसू आते हैं? तो यह है सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नमक युक्त मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसे कहा जाता है हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन है, कोबरा सर्प का विष किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो जो कोबरा सांप होता है उसका विष हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। मरुभूमि के पौधे की जड़ें लंबी क्यों हो जाती है? तो जब हम देखते हैं कि रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं वहाँ अगर पौधे की जड़ों को देखा जाए तो वह अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो वह लंबी इसीलिए होती है क्योंकि वह पानी की तलाश करती है और पानी की तलाश में ही जड़ें जो है लंबी हो जाती है। किसी व्यक्ति के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने हेतु किस जीव समूह का प्रयोग किया जाता है? तो यह है डाइटम का। तो डाइटम का प्रयोग होता है। मानव निर्मित धान्य है, तो मानव निर्मित वह कौन सा अनाज है? तो यह है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया धान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दीमक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे श्वेत चींटी भी कहा जाता है। दीमक को श्वेत चींटी भी कहा जाता है। पेशी में थकान के लिए कौन से उत्तरदायी है अम्ल? तो यह है लैक्टिक अम्ल। कौन सा पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है? यह है कोयल। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है? तो ये बताने वाले थे JC बसु, जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के दोनों हाथों एवं दोनों पैर में पक्षाघात हो जाना क्या कहलाता है? टेट्राप्लेजिया कहा जाता है इस स्थिति को, जब दोनों हाथ और दोनों पैर में लकवा मार जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि कुनैन को किस रोग के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुनैन को मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, वह जीव जो स्थल एवं जल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे जीव को कहा जाता है एम्फीबिया। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? वह इसीलिए क्योंकि नाक के खून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं और इनमें रक्त संचरण नहीं होता है और इसी कारण से नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। आगे बात करते हैं, चमगादड़ क्या है? तो चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी यानी कि मैमल्स जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह आपको ध्यान रखना है, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है बल्कि यह मैमल्स में आता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बकरे की एक प्रजाति है, उसी से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, मायोग्लोबिन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकॉप्स के रूप में जाना जाता है उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक क्यों समझा जाता है? वह इसीलिए क्योंकि यह HDL के स्तर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो वनस्पति तेल जो सूरजमुखी का तेल होता है वह हृदय रोगी जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमोन्स सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? फेरोमोन्स मुख्य रूप से कीटों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शीत भंडार में रखे फलों सब्जियों में अपघटन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर जो अपघटन की प्रक्रिया है वह धीमी हो जाती है और इसी कारण से जो शीत भंडार में फल सब्जी रखे जाते हैं वे खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑक्टोपस किस वर्ग में रखा जाता है? यह है मोलस्का वर्ग से संबंधित ऑक्टोपस। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल्स जीव कौन सा है? तो यह है व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील, डॉल्फिन, समुद्री गाय तथा समुद्री सिंह ये सब क्या है? तो यह एक स्तनपायी जीव है। ये सभी समुद्र में मिलते हैं लेकिन ये स्तनपायी जीव की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं, संख्या की दृष्टि से अब तक खोजे गए और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो यह है कीटों की सबसे ज़्यादा संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वह वातक यंत्र के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु का उत्पादन करता है? तो रेशम का कीड़ा अगर देखा जाए तो उसके जीवन के विभिन्न चरण होते हैं और उसमें जो प्यूपा जो चरण होता है, जो प्यूपा जो लेवल होता है लाइफ का, उसी में वह वाणिज्यिक तंतु का उत्पादन करता है। सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियां किसके समान होती है? तो कशेरुकी जीव में जो लार ग्रंथियां होती है उसी के समान सांपों में विष ग्रंथियां पाई जाती है। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया? आंध्र प्रदेश में सबसे पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया। जेट्रोफा रतनजोत क्या है? तो ये सभी बायोडीजल पौधा है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो कौन से हैं? ये सभी सहजीवी जीवाणु हैं। किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑकुलिस्ट कहा जाता है? तो यह है नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को ऑकुलिस्ट भी कहा जाता है। बीज के अंकुरण हेतु क्या आवश्यक नहीं है? बीजों के अंकुरण हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि बिना प्रकाश के भी बीज अंकुरित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीआइसोप्रीन क्या है? पॉलीआइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबड़ का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों के काटने पर कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित होता है? तो यह है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेल्सियस। टमाटर के लाल रंग हेतु कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? यह है लाइकोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस गैस का उपयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का उपयोग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। कृत्रिम रेशम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे रेयान के नाम से भी जाना जाता है कृत्रिम रेशम को। किस में रक्त नहीं होता फिर भी वह सांस लेता है? तो यह है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है फिर भी वह सांस लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे छोटे जीव का नाम क्या है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो यह है माइकोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन, मिशन मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? तो यह संबंध है बच्चों के टीकाकरण से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसा अल्कोहल है, स्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस का आम जीवन में क्या उपयोग है? दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। तो ये जीवाणु है और इसका उपयोग दही बनाने में होता है। राइजोबियम किस कार्य हेतु उपयोगी है? राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उपयोगी है। अगला प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो एस्परजिलस का उपयोग होता है साइट्रिक अम्ल के बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कई बार हम देखते हैं फल के ऊपर उसको फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए मोम के घोल का उपयोग होता है। तो वह इसीलिए होता है ताकि उनका भंडारण काल बढ़ जाए। प्राचीन चट्टानों की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? तो यह है यूरेनियम लेड विधि से। अब बात कर लेते हैं कुछ अम्ल के बारे में और उनके स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का मुख्य रूप से स्रोत है नींबू, यानी कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में देखा जाए तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये थे अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा जो हमारी जीव विज्ञान की पूरी सीरीज है उसको पीडीएफ और ई बुक के रूप में भी तैयार कर दिया गया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अवास्तविक मछलियाँ की, यानी कि ऐसे जीव जिनके नाम मछलियों से मिलते जुलते हैं लेकिन वह वास्तविक रूप से मछली नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कटल फिश। तो कटल फिश वास्तव में मछली नहीं है, यह मोलस्का है। डेविल फिश, यह भी मोलस्का से संबंधित है। क्रे फिश आर्थ्रोपोडा है। वेल फिश स्तनधारी है। जैसा कि हमने देखा वेल फिश प्रश्न में कि वेल फिश का संबंध किससे है, तो यह किस वर्ग से है, तो यह है स्तनधारी वर्ग से। इसके बाद बात करते हैं जेली फिश, यह सिलेंट्रेटा वर्ग से संबंधित है। स्टार फिश की बात करें तो यह इकाइनोडर्मा वर्ग से संबंधित है। और जो सिल्वर फिश है यह इंसेक्टा से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न इससे बनते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य समुद्री पौधे या जंतु और उनके संघ के बारे में बात करते हैं। तो समुद्री घोड़ा की अगर बात करें तो यह पीसे से संबंधित है। समुद्री गाय मैमल्स है, स्तनधारी है। समुद्री चूहा एनेलिडा वर्ग से संबंधित है। समुद्री खीरा इकाइनोडर्म से संबंधित है। और समुद्री खरहा मोलस्का से संबंधित है। इसके अलावा समुद्री पेन को भी आपको ध्यान रखना है। समुद्री पेन जो है निडेरिया संघ से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। सभी जीवों के जो संघ है, जो पौधे हैं उनके जो संघ है उनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारी जीव विज्ञान की श्रृंखला। जीव विज्ञान को चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आने वाली किसी भी एग्जाम में यदि आप इस वीडियो को, पूरी श्रृंखला को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जीव विज्ञान से कुछ भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। और इसी प्रकार की श्रृंखला देखा जाए तो भारत के भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान और पर्यावरण की हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और इसके अलावा ई बुक भी उपलब्ध है, आप चाहे तो देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।